नाजरीन, आपकी आवाज़ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया 2025-26 का बजट 7 मार्च को यानी कल पेश करने जा रहे हैं। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के रियासती सदर एडवोकेट ताहिर हुसैन ने कहा कि बजट पेश करने के पहले वज़ीर आला सिद्धरामैया ने जिस तरह से दीगर कम्युनिटी की तरक्की के लिए दीगर कम्युनिटी के लीडरान को बुलाकर मीटिंग की है, मगर मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की के लिए मुस्लिम लीडरान को नज़रअंदाज किया है और फिर भी माइनॉरिटी की तबके के लिए खुसूसी बजट पेश करने की बात की जा रही है। इसलिए इन्होंने कल पेश किए जा रहे बजट में माइनॉरिटी की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ का बजट पेश करने का मुतालिबा किया है। अब ये देखना है कि वज़ीर आला सिद्धरामैया पेश किए जा रहे अपने 16वें बजट में इस बार 2025-26 के बजट में दीगर कम्युनिटी के तबके के तरक्की के साथ साथ माइनॉरिटी तबके के तरक्की के लिए इस बार बजट में किस तरह खड़े उतरेंगे, ये बजट पेश करने के बाद ही देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी आवाज़ न्यूज़, गुलबर्गा। देखिए, ये खास करके अक़लियतों के सिलसिले में जो बजट की बात हो रही है, उसमें हमने पहले भी कहा था कि जिस तरह दीगर कम्युनिटीज़ को बुलाकर उनसे इंटरेक्शन करके बजट की तैयारियां की गई, उस मामले को लेकर मुस्लिम कम्युनिटी के साथ नाइंसाफ़ी हुई। हालांकि बाद में ये कहा गया कि हम उनको भी बुलाएंगे, लेकिन अभी तक बुलाया नहीं गया, जबकि कल बजट पेश हो रहा है। हमारा तो मुतालबा पहले से ही रहा है कि इस बार 10,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटीज के लिए रखना चाहिए, लेकिन हमें उम्मीद नहीं है कि जिस तरह का एक्सरसाइज चल रहा है और अभी जो अंदरूनी जो डिस्कशंस चल रहे हैं, उससे लग रहा है कि इतना बजट तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम इस मौके पर चीफ मिनिस्टर से मुतालबा कर रहे हैं कि अभी भी वक्त है, आप जो है कम से कम पॉपुलेशन की हद तक तो आप दे नहीं सक रहे, तो कम से कम डबल तो करना चाहिए, बजट को डबल करना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस पर कोई बात होगी। अभी जो खबरें आई हैं उससे जो प्रपोज हुआ है माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से, इमामों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की जा रही है, मुअज्जिनों की तनख्वाह बढ़ाने की बात की जा रही है। अगर ये तनख्वाह बढ़ रही है तो हम इसका वेलकम करते हैं, एक अच्छा मूव है, लेकिन ये सिर्फ तहरीर ना हो बल्कि इसको बढ़ाया जाए, ऐसी हम उम्मीद कर रहे हैं। देखिए, उर्दू अकेडमी को बिल्कुल ही नजरअंदाज हर हुकूमत में किया गया है, हर गवर्नमेंट में, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट रही हो, कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो। अभी पिछली बार का हम देखते हैं कि सिर्फ 1.5 करोड़ रुपए ही सैंक्शन किया गया था, जबकि उसके जो डिमांड्स हैं वो कम से कम 10 करोड़ रुपए के हैं, तो वो भी जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो तकरीब मनाई गई और जिस तरह से भोंडे अंदाज में इस तकरीब को चलाया गया और बड़ी बड़ी शख्सियतों को इतनी हकीर रकम दे करके जो तजलील करने की कोशिश की गई उर्दू अकेडमी के इस तकरीब में, वो खुद भी काबिल मजम्मत है। हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नाम हैं इसमें, मीर मंसूर साहब हैं, प्रोफेसर शाहमद अकील साहब हैं, इन लोगों के नाम इसमें शामिल हैं और इनको जो है इनकी खिदमत को सामने रखते हुए इतनी हकीर रकम और इतनी इस अंदाज से उनको देने की कोशिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हुकूमत अपने इस रवैये पर माफी मांगे कि इतने बड़े उर्दू की खिदमत करने वालों को जो है उनके साथ इस तरह उनकी तजलील की गई, एक तरह से उनके खिदमत का सिले के तौर पर आप उनको कम से कम 1 लाख रुपए देना चाहिए, हमारा मुतालबा है। बेहतरीन अवार्ड के साथ उनकी खिदमत को सराहते हुए कम से कम 1 लाख रुपए देना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है। जबकि आपने जो रकम दी है बिल्कुल 10,000 रुपए, ये बिल्कुल ही हकीर रकम है, ये तस्दील करने के बराबर है। हम इसकी मजम्मत करते हैं वेलफेयर पार्टी कर्नाटक की जानिब से, और हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इस मरतबा जो बजट आप पेश कर रहे हैं उसमें उर्दू अकेडमी को नजरअंदाज ना किया जाए, बल्कि कम से कम 10 करोड़ रुपए जो है उसको सैंक्शन किया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मुतालबा है।